नमस्कार दोस्तों। अभी जो हस्ती हमारे साथ हैं वो थिएटर जगत की एक जानी मानी हस्ती है, मिस्टर शमीम आज़ाद जी। तो हम उनका स्वागत करते हैं हमारे इस छोटे से इंटरव्यू सेक्शन के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आप यहाँ पर आए और आपको जो सम्मान से नवाजा गया, थिएटर में जो आपका योगदान रहा है उसको लेके। बट सर, जब आपको वो सम्मान दे रहे थे तो जब आपने वो स्पीच दी तो मैं एक चीज नोटिस की, उसमें आपने बोला कि आप बहुत अभाव में थिएटर कर रहे हैं वहां पर जी। उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे आप उसे? शाहजहांपुर एक छोटा शहर है, लेकिन उसको महानगर बना दिया गया है कुछ कारणों से। लेकिन जो महानगर वाली सुविधाएं होनी चाहिए वो उस शहर में नहीं है। सिर्फ एक चीज़ में हम सुखी हैं थिएटर को लेकर कि वहाँ पर हमारे पास एक ऑडिटोरियम है, लेकिन ऑडिटोरियम में लाइट नहीं है, साउंड नहीं है, एसी खराब रहते हैं, ग्रीन रूम नहीं है, मेकअप रूम नहीं है। ये हमारे साथ प्रॉब्लम है। लेकिन फिर भी हम शुक्रगुजार हैं कि हमारे पास ऑडिटोरियम है, हम किसी ना किसी तरह से करते हैं। दूसरी बात, रिहर्सल प्लेस की जो है वो सारे छोटे शहरों में कमी है, प्रॉब्लम है। उनके पास स्पॉन्सर्स नहीं है, बिना स्पॉन्सर के करना होता है उनको। टिकट शो होता नहीं है, होता है तो उतना सेल नहीं होता है जिससे उनका काम हो सके। तो ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी वहाँ पर रहती है। टेक्निकलिटी की वजह से बहुत सारे प्ले जो लोग नहीं जानते हैं और संस्थाएं नहीं जानती हैं, वो प्ले उनके डम कर जाते हैं, उसको वो अच्छे से नहीं दिखा पाते हैं, क्योंकि टेक्निकल चीज़ें, लाइट नहीं बढ़िया मिल रही है, साउंड नहीं बढ़िया जा रहा है। तो ये प्रॉब्लम थोड़ी रहती है। रिहर्सल प्लेस प्रॉपर है नहीं बढ़िया सी। लाइव म्यूजिक के लिए लोग डेली का, जाहिर सी बात है वो कमर्शियल है, पैसा मांगेंगे तो वो पैसा मांगते हैं। अब जो शौकिया कर रहे हैं वो पैसा नहीं दे पाते हैं, तो उनके लिए लाइव साउंड की भी, लाइव म्यूजिक की भी प्रॉब्लम आती है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं। हमारे साथ ये रहता है कि कुछ नहीं, बहुत सारे लड़के, हमारे लड़कियां जो एनएसडी से भी पास आउट हुए हैं, एमपीएसडी से भी पास आउट हुए हैं, बीएनए से भी पास आउट हुए हैं, एफटीआईआई में भी हैं। तो ये एक अच्छा है कि हम लोग वहाँ पर जो काम करते हैं, प्ले के साथ साथ एक इंस्टीट्यूट के रूप में अभिव्यक्ति जो है वो काम कर रही है। जब हम प्ले नहीं करते होते हैं तब हम सारे लोग बैठ के रीडिंग करते हैं, प्ले की, कविताओं की रीडिंग करते हैं, संस्मरण पढ़ते हैं, कविताओं के मंचन आपस में तैयार करके करते हैं, इम्प्रोवाइजेशन करते हैं। तो ये सब चीज़ें जब करते हैं तो जो लड़के हैं, ये थोड़ा सा इनके अंदर एलिवेशन आता है, ये लड़के सीखते हैं और ये बिंदास होकर काम करते हैं। जैसे अभी मुझे पता चला था, बिफोर लास्ट ईयर भी हमारे 5-6 लोग रास कला मंच पे काम कर रहे थे। अभी इस साल भी मेरा एक लड़का काम कर रहा है वहाँ पर। तो रवि मोहन जी का ऐसा कह रहा था कि शाहजहांपुर के लड़के बड़ा तैयारी से आते हैं, मीन्स बजाना भी जान रहे हैं, वो गाना भी जान रहे हैं, डांस भी जान रहे हैं, डायलॉग डिलीवरी भी जान रहे हैं, मॉड्यूलेशन भी जान रहे हैं। तो ये प्रॉपर काम करते हैं, इसलिए हमारे पास से लड़के लड़कियाँ निकल रहे हैं। और हर बार, हर साल हम फिर उसी जगह पर खड़े हो जाते हैं, नई खेप को तैयार करते हैं, नई खेप को तैयार करके उनको फिर कोशिश करते हैं। ये हमारा भी पैशन है, जाओ करो यार, किसी से कोई पैसा नहीं लेते, जेब से पैसा लगाते हैं, कुछ अपनी यारी दोस्ती है उनसे लगवाते हैं, कुछ टिकट सेल हो जाता है, उससे हमारा चल जाता है और फिलहाल ठीक ठाक हो रहा है। सर, आपने बोला जेब से पैसा लगाते हैं, दोस्ती यारी में करते हैं, ये जुनून कहाँ से आता है? मैं जब थर्ड में था, थर्ड क्लास में, तो 15 अगस्त में जो कार्यक्रम होते हैं स्कूल्स में, तो मेरे को भी बोला गया कि तुमको कुछ करना है। तो एक गज़ल थी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, वो टीचर ने बोला ये तुमको करना है। तो मैं पहुंच गया स्टेज पे और मैंने परफॉर्म कर दी। तो मुझे एक स्टील का ग्लास उसमें मिला, इनाम में मिला। बहुत खुश, ऐसे दबा के घर आए, माँ को दिया, माँ ये मेरा पहला वो है। एक बहुत अच्छा लगा। और जब खड़े हुए वहाँ पर तो हाथ पैर तो कांप रहे थे, लेकिन एक मतलब कुछ अच्छा अलग सा फील हो रहा था, क्या कुछ अलग हूँ मैं। कोई नहीं। उसके बाद फिर ये हुआ कि एक
ढूंढते रहे, पता ही नहीं था कि थिएटर क्या है क्या नहीं है, क्योंकि ये बात कर रहे हैं हम 40 साल पहले की। क्योंकि जब हम बहुत छोटे थे, आई थिंक 7th या 8th में रहे होंगे, तब मैंने पहला प्ले किया था 1985 में। एक कोई प्ले चल रहा था, उसका एक एक्टर भाग गया, शो लगा हुआ था, तो अचानक मेरे को मिल गया कि यार चल वहाँ करते हैं। मैंने कहा चल देते हैं, वो कर लिया कैरेक्टर। उसके बाद फिर वो अच्छा लगा, करते करते फिर एक संस्था थी शहर में ही, कोरोनेशन, हमने वहाँ 10 साल काम किया। 96 में फिर हमने अपनी संस्था बनाई। तो जब 86 में हम लोग काम कर रहे थे तो राजपाल यादव भी पूरा काम हमारे साथ ही किया उन्होंने। हमारे थोड़ा जूनियर हैं वो, और आज बहुत अच्छे मकाम पर है, अपने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो उनका भी सानिध्य प्राप्त रहता है। हम एक बड़ा फेस्टिवल करते थे, अभी तक कोविड से पहले तक किया है, शाहजहाँपुर रंग महोत्सव के नाम का। उसमें पूरे देश से लगभग 20-22-25 टीमें आती थी, 4-5 दिन का करते थे, सबका रहना खाना सब करते थे। तो बढ़िया फेस्टिवल करते थे जिसमें राजपाल का काफ़ी अच्छा योगदान रहता था, अपने आप उपस्थित भी रहते थे। लेकिन ड्यू टू कोविड रेलवे कंसेशन बंद है। मैं तो गुजारिश कर रहा हूँ कि रेलवे कंसेशन की वजह से टीम्स का थोड़ा बाहर जाना कम हो गया है, फेस्टिवल्स होना कम हो गए हैं। कोई कंसेशन खुला हुआ नहीं है रेलवे का। आर्टिस्ट का बंद है, सीनियर सिटीजन का बंद है, स्टूडेंट का बंद है, सारे बंद कर रखे हैं। अब तो कोविड जैसी चीज़ नहीं है, रेलवे अब इतना घाटे में भी नहीं है। तो मेरी गुजारिश है गवर्नमेंट से कि कम से कम रेलवे कंसेशन आर्टिस्ट का खोल दें तो थोड़ा भला हो जाए। अब मैं समझ पा रहा हूँ कि जुनून कहाँ से आता है। तो आपने जब थिएटर में की जब आपकी शुरुआत हुई, पहला प्ले जब आपने किया जिसके साथ, वो एमेच्योर था या किस तरीके? ना, वहाँ तो अभी पूरा एमेच्योर ही चला। उसके बाद में काम किया तो पहली बार पता चला जब विभा मिश्रा जो है बाबा करण जी के साथी, तो वो काम करने आई 1991 में। ठीक है, तो उन्होंने एक प्ले करवाया जिसमें राजपाल को ही मेन कैरेक्टर दिया था उन्होंने, गोवर्धन दास का, अंधेर नगरी किया था। तो तब थोड़ा सा अलग लगा। उसके बाद जब अपना एक ग्रुप बनाया, हमारे गुरु हैं इंजीनियर राजेश कुमार, जिनकी पोस्टिंग शाहजहाँपुर हुई थी, वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बन के वहाँ आए थे, और वो राइटर हैं, नेशनल लेवल के राइटर हैं, बहुत सारा काम किया है, दिल्ली में ही अब रह रहे हैं। तो वो जब आए तो उन्होंने एक नज़र दी, एक विजन क्लियर हुआ कि थिएटर मौज मस्ती की चीज़ नहीं है, ये तो गहन चिंतन की चीज़ है, ये तो गंभीर लोगों का काम है, ये गंभीर विधा है। यही एक ऐसी विधा है जिसमें सारी विधाएं समाहित हैं। डांस कर लो, सिंगिंग कर लो, बजाना कर लो, गाना कर लो, नाचना कर लो, एक्टिंग कर लो, क्राफ्ट कर लो, डिज़ाइन कर लो, सब कुछ इसमें समाहित है। इसलिए थिएटर के सबसे ऊपर रखा गया है। तो उनके आने से, राजेश जी के आने से एक दृष्टि मिली चीज़ों को देखने की, विजन क्लियर हुआ कि कौन से प्ले करने हैं, कौन से प्ले नहीं करने हैं। उस हिसाब से जब चलना स्टार्ट किया, फिर रिसर्च किया, फिर हर साल भारंगम आके देखा कि अभी नया क्या चल रहा है। भाई आपको अगर कुछ अच्छा करना है तो आपको देखना तो पड़ेगा ना, बिल्कुल, आपको पढ़ना तो पड़ेगा ना। पढ़ना ज़रूरी है। आजकल के जो लोग हैं वो पढ़ भी नहीं रहे हैं। दूसरे एक बहुत ज़्यादा शोचनीय विषय है, वो ये है कि जो रील 30 सेकंड वाली आ गई है, उसमें जो नए लड़के हैं उनको एक सेटिस्फेक्शन भी मिल रहा है कि हाँ इतने लोगों ने देख लिया, यस हो गया। सजेशन दे रहा है फेसबुक हमको, देखिए क्रिएशन कहाँ खत्म हो रहा है। फेसबुक पर हम कुछ लिख रहे हैं, कुछ टाइप किया, ऑलरेडी सजेशन आ रहा है कि हम सजेशन लिखना चाह रहे हैं। SU ही लिख पाए थे, तब तक G कर पाए थे, क्लिक कर दिया। अब हमें उसकी स्पेलिंग पे दिमाग ही नहीं लगाना। जब तक हम अपने दिमाग को लगाएंगे नहीं, उसकी एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो हमारे क्रिएशन तो होगा ही नहीं। तो ये रील्स और ये सजेशंस जो हमें सोशल मीडिया दे रहा है, इससे बहुत डंप हो रहा है माइंड, इससे क्रिएशन बिल्कुल बंद हो रहा है। मैं तो इसके बहुत खिलाफ हूँ। तो ये है कि पढ़ना ज़रूरी है, पढ़ें। बट सर मैं इसमें ये जानना चाहता हूँ, जैसे रील्स, सोशल मीडिया ये अभी आ रहा है, इनफैक्ट फ्यूचर यही इसी साइड जा रहा है, इसी साइड जा रहा है। तो क्या एक वो नहीं होगा रूढ़िवादी सोच कि हम आगे आने वाली जनरेशन का पहले से आभास कर रहे हैं कि ये किसी गलत राह पर जा रहे हैं? ना, बिल्कुल ही। हर चीज़ के दो पहलू रहते हैं ना। किसी भी चीज़ की अधिकता होती है। हवा नहीं चल रही है, अगर ब्रीथ नहीं ले पा रहे हैं तो हम खत्म हो जाएंगे। लेकिन वही जब 100 की स्पीड में चल रही है तब भी हमारे लिए प्रॉब्लम है।
एक बैलेंस चाहिए ना। आप काम कीजिए ना, क्रिएटिव काम कीजिए ना। ये नहीं कि देखिए ना सड़कों पर कैसे आजकल नाच हो रहा है, ये कोई तरीका नहीं है। कोई भी कुछ भी कर रहा है रील के चक्कर में। क्रिएटिव कीजिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत आपका स्वागत है। बहुत सारे क्रिएटिव काम भी कर रहे हैं लोग, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए कितनी अच्छी अच्छी शॉर्ट फिल्म्स बना रहे हैं, 10-10 मिनट की, 5-5 मिनट की, इतनी मीनिंगफुल फिल्म्स बन रही हैं, इतने मीनिंगफुल एक्ट्स बन रहे हैं, मोनोलॉग बन रहे हैं, वो कीजिए ना। देखिए ये कुछ भी जो मसला है, इसमें नए लोग जो है ना, उनको 10 लोग देख ले रहे हैं, 20 लोग देख ले रहे हैं, उनको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, उनके अंदर ग्रो नहीं हो रहा है, वो वहीं के वहीं घूमते रहते हैं, वहीं के वहीं गड़बड़ हो जाएगा। अभी तो AI आ रहा है, अभी तो सबका बाप हो गया वो, अभी तो पता ही नहीं क्या होगा, वो किस किस को खाएगा किस। हालांकि उसके जाने से किसी की वो प्रॉब्लम नहीं हो रही, आपको उसके हिसाब से अपने आप को तैयार तो करना होगा ना। बिल्कुल अपने हिसाब से AI के लिए तैयार कर लीजिए, आप उसमें मास्टर हो जाएंगे, आप उसकी जॉब करें, आप उसका वर्क करें। तो ये है, अपने आप को तैयार तो करना होगा। जैसे अभी ये भी बात आ रही थी ना कि हम भाग के मुंबई चले जा रहे हैं, कुछ तैयारी नहीं कर रहे, जाहिर सी बात बिल्कुल सही है। आप पहले अपने आप को लायक तो बनाइए, आपका माइंड सेट, आपका फिजिकल सेट होना तो चाहिए। डायरेक्टर जो मांग रहा है, जो कैमरामैन होता है ना, उसको कितनी खींच आती है, इतने मन से वो कितने देर के बाद में शॉट लगता है। आप 10 रीटेक दे रहे हो तो आपको देखना पड़ेगा, आपको अपना आंकलन तो करना ही पड़ेगा ना। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो फिर ये आपका हेडेक है भाई। बिल्कुल सही सर। सर जो आप बता रहे हैं कि जैसे रील्स और सोशल मीडिया पे जो जनरेशन जा रही है, वो देखना तो चाह रही है, देखने के लिए वो तैयार बैठी है, क्योंकि वो कुछ भी देख रही है। उनको थिएटर की साइड किस तरीके से खींचा जाए, क्या किया जाए उसके लिए? देखिए मेरा तो सीधा सा स्टार्टिंग से मानना है, जिस तरह से स्कूल्स में डांस टीचर होते हैं उसी हिसाब से ड्रामा टीचर रखने पड़ेंगे अगर उसको बढ़ाना है। दूसरी बात, बहुत बड़े स्तर पर जो शौकिया रंगमंच हो रहा है, वो भी रंगमंच को जिंदा रखे हुए है। रंगमंच का मतलब केवल दिल्ली और NSD और BNA और MPSD नहीं है। यस सर। साथ में परस्पर वो लोग भी काम कर रहे हैं जो शौकिया रंगमंच कर रहे हैं, उन्हीं शौकिया रंगमंच के बीच में बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। उनके लिए सुविधाएं नहीं है, उनको थोड़ी सी देनी पड़ेंगी। थिएटर को बच्चों में लाना पड़ेगा, जिससे उनके अंदर संस्कार देता है थिएटर, नजर देता है थिएटर, सोच देता है थिएटर, अपने आप को स्मार्ट रखने का तरीका देता है थिएटर। थिएटर तो कमाल की चीज है। मैं नौकरी करता हूं, 33 साल की मेरी नौकरी पूरी हो गई। मैं LIC में सर्विस करता हूँ, ऑन रोल, मतलब मैं वहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हूँ, ऑफिस का ही वर्क करता हूँ। 5:30 तक ऑफिस रहता हूँ, 5:30 के बाद घर पहुँच के फ्रेश होके फिर रिहर्सल प्लेस पे पहुँचता हूँ। ये 30 साल से सिलसिला नौकरी में जब से आया हूँ यही चल रहा है। शादी हुई, पत्नी को प्रॉब्लम हुई, जाहिर है उसको भी टाइम चाहिए। बिल्कुल। कुछ दिन चली, काफी दिन चली, लेकिन उसकी समझ आ गई ये इनका पैशन है, ये इनकी लाइफ है। मैं थिएटर के बिना जिंदा नहीं रह सकता। पूरी जवानी एक SP कॉलेज के अंदर के मंच पर निकाल दी। वो शामें जिसमें लोग मस्ती करते हैं, मेरी शामें टोटल कभी छुट्टी नहीं होती है। 365 दिन काम करते हैं, कभी छुट्टी नहीं। केवल दीपावली, होली छुट्टी होती है, बाकी नहीं होती है। सारी शामें वहां निकली हैं। तो ये है पैशन है, अच्छा लगता है। और अच्छा लगता है जब हम किसी को पढ़ा रहे हैं, किसी को बना रहे हैं, सिखा रहे हैं और वो सक्सेस हो रहा है, तो थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है। पैसा नहीं चाहिए हमको, हमें थोड़ा सेटिस्फेक्शन चाहिए। पैसा हमें LIC बहुत दे रही है, बहुत अच्छी सैलरी दे रही है, मैं बहुत थैंक गॉड करता हूँ उसको। और आफ्टर इसके तो रिटायरमेंट तो फिर स्वतंत्र हूँ, करूँगा जम के। सर मैं एक पर्सनल सवाल पूछ सकता हूँ आपसे? आपके कितने बच्चे हैं? 2 हैं। 2। अगर वो थिएटर करना चाहे, उसको वो अपनाना चाहे, आपने अपनाने दोगे? हाँ बिल्कुल, स्वागत है। मेरे पास अब विजन है उसको कैसे काम कराना और कैसे निकालना है। लेकिन दोनों को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। एक प्ले में मैंने प्ले किया था मैंने, आषाढ़ के एक दिन। उसमें जो बेबी होता है बच्चा, उस वक्त मेरी बेटी पैदा हुई थी, और जो मल्लिका की बेटी होती है वो मेरी ही बेटी थी मंच के ऊपर उस वक्त। स्टार्टिंग उसकी आई थिंक 15 या 31 महीने की रही होगी जब उस शो को किया। तो उसमें उसका नाम, जो हीरोइन होती है उसका नाम राहील होता है, तो मैंने उससे ही उसका नाम राहील ही रखा है ना। सॉरी, राहील यहूदी की लड़की में था, उससे मैं बहुत प्रभावित था, उसके नाम पर रखा। लेकिन उसका पहला
शो जो था वो था उसका आषाढ़ का एक दिन, उसमें उसको ऑन द स्टेज रही है वो। नाम भी मैंने थिएटर का नाम पर ही रखा है। उसमें राहिल मेरी बेटी बनी थी, इसलिए मैंने अपनी बेटी का नाम राहिल रखा है, राहिल आज़ाद। थैंक यू सो मच सर। अब बस लास्ट मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है, आप रासकला मंच के बारे में अगर कुछ बताना चाहे, आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे कैसा रहा? बड़ा इंटरेस्टिंग है इसका। मैं 2000 से गुड़गांव आ रहा हूँ कंटिन्यू। यहाँ पर एक फेस्टिवल होता था, काफ़ी बड़ा होता था, हिंदुस्तान का सबसे अच्छा होता था। तो मुझे थोड़ा सा हरियाणा में थिएटर का कम है मसला, तो मुझे लगता था शायद वही हो। लेकिन अभी पिछले 10 साल से इसके बारे में, रासकला और रवि मंच जी के बारे में पता चला, उनके काम के बारे में, रिपर्टरी के बारे में पता चला, तो बहुत अच्छा लगा। फिर हमारे लोग यहाँ पर आए तो उन्होंने बताया तो और अच्छा लगा। तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा है, मुझे बहुत मिलने का वो था कि मिलना है। अभी ये बात है 2019 की। 2019 को हम अपना फेस्टिवल करते थे, शाहजहाँपुर महोत्सव। रवि भाई ने कॉल की मेरे को, शमीम भाई मुझे जी बताएं यार, ये एक प्ले जो आया है तुम्हारे यहाँ, मैं नाम नहीं लूँगा उसका, एक प्ले आया है, ये मेरा चोरी करके लाया है, इसको आप देखिएगा। प्ले का नाम था नागमंडल। टोटल ब्लॉकिंग, कॉस्ट्यूम, म्यूजिक, एवरीथिंग कॉपी किया हुआ था। तो मैंने कहा यार मैं इसमें तो उसको नहीं रोक सकता करने के लिए, क्योंकि मुझे कैसे पता कुछ इन रिटर्न हो या उस तरह से हो। अब टीम्स आ चुकी हैं, उनका नहीं रोक सकता। तो मैंने उसका देखा, उसका अच्छा था। तो जब वो देखा कि ये कॉपी किया हुआ अच्छा है, तो ओरिजिनल तो जाहिर सी बात है बहुत अच्छी सोच रखी। तो फिर और क्यूरियोसिटी आ गई। फिर मैंने लड़कों से पूछा तो पता चला कि बहुत अच्छा काम कर रहा है, और मुझे अब आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और ये फेस्टिवल हो रहा है तो मज़ा ही आ गया आज का प्ले देख के। तो रवि भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और रासकला का एक अपना मकाम है, रासकला के एक अच्छे कार्यक्रम चलते हैं, अच्छे थिएटर्स कर रहे हैं वो। इसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं, बहुत बहुत साधुवाद उनको। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहना चाहूँगा कि इसी तरह रासकला मंच प्रगति करता रहे और एंटरटेन करता रहे लोगों को अच्छे से। बिल्कुल, और पूरे देश में थिएटर को फैलाने का काम करता रहे। जी बिल्कुल। थैंक यू सर। इसी के साथ हम इस बातचीत को समाप्त करते हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सर।